गोविंददास भजनावली। गोविंददास से लगभग 100 वर्ष बाद विद्यापति के काव्य गुरु मानित एक एहन साहित्यकार भेला जे राधा कृष्ण विषयक रासलीला के रचना कैलन। विद्यापति के जे भाव चले हैं से विशेष श्रृंगार छे, यद्यपि ओहिमे भक्ति भाव जे छे संगे छे, मुदा ई विशिष्ट रूप से वैष्णव पदावली के रचना कैलन। यानी वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार ले उज्ज्वल नीलमणि, जे उज्ज्वल नीलमणि मणि जे छे एकटा संग्रह छी अहाँके बंगाल। तो उज्ज्वल नीलमणि में जाहि रीतिका काव्यक रचना छलै वह जे छे से गोविंददास सेहो रचना है। लेकिन हुनक विषय वस्तु राधा कृष्ण विषय गीत समर्पित छे। परमात्मन कृष्ण, जीवात्मन राधा, एकश्वरवादक प्रतिनिधित्व करैत जे छे से ओहिठाम वैष्णव गीतक रचना भेल छे, जे गोविंददास विद्यापति के काव्य गुरु मानै छथिन। तथापि हिनक रचना जे छे तै पर जे छे उज्ज्वल नीलमणि के रीति काव्यक प्रभाव छे। तें काव्यक दृष्टिकोण से, काव्य प्रस्तुतिक दृष्टिकोण से हिनकर काव्य तकनीकी रूप से विद्यापति से श्रेष्ठ मानल जाय छे। यद्यपि शाब्दिक क्लिष्टता के कारण जे छे संस्कृतक आचार्य भामह जका जे छे से आचार्य रमानाथ झा हिनको पद के नारिकेरक फर समान कहै छथिन, जे हिनका काव्य में ऊपरी जे तौर छे शाब्दिक दृष्टिकोण है, अलंकारिक दृष्टिकोण है, बड़ क्लिष्टता छे। क्लिष्टता के कारण जे छे जेना नारियल सबसे ऊपर के जे नारियल के परत होय छे वो कठोर होय छे, मुदा जखन ओकरा भंग दै छियै तखन ओकरा सँ मधुर सुस्वादु फल निकसैत छै। तहिना जे छै गोविंददासक पद क्लिष्ट छै ऊपरी तौर, जकरा बुझला के बाद ओइसँ मधुर भाव उत्पन्न होइ छै। तऽ अब मान ले जाए एहिमे जे छै से सबसँ पहिले कठिन शब्दार्थ लिखब जरूरी छै। हम कहलहुँ अहाँके व्याख्या में संगे जे छै से कतौ से लेल गेल छै। फिर प्रसंग की छियै तऽ प्रसंग कएटा भऽ सकैए। राधा अपन सखी सँ कहै छथिन, सखी राधा सँ कहै छथिन, कृष्ण सखी सँ कहै छथिन, सखी कृष्ण सँ कहै छथिन, आ कोन भाव की कहै छथिन संक्षिप्त में, आ तखन ओकर भाव कहबाक तात्पर्य संपूर्ण गीत सँ जोड़ि कऽ, और तखन जे छै से काव्यगत विशेषता, रस केहन, अलंकार केहन, शब्द युक्ति केहन, गुण केहन, काव्यक आ शब्द निक्षेपण केहन छन हुनकर, आ संगे जो विद्यापति से तुलना भ जाए तो सेहो नीक गप। भाव क्रम में निश्चित तौर पर डॉक्टर रमानाथ झा हुनकर पद के संग्रह कर श्रृंगार भजनावली कहै छथिन। श्रृंगार भजनावली से तात्पर्य छै जे काव्य रचना प्रवृत्ति श्रृंगारिक छन। श्रृंगार संयोग वियोग में से कोनो तकर तात्विक जे छै प्रस्तुति छै, मुदा उद्देश्य भजन छै। तो वैष्णव गीत में एक स्वाभाविक गप छै कि राधा कृष्ण विषय के रास में जे छै श्रृंगार हेबे करते, संयोग वियोग हेबे करते, मुदा ओकर जे आंतरिक भाव छै से अहाँके भक्ति के छै। तें श्रृंगार भजनावली कहि देलखिन। तो कहबै एहने तो विद्यापति में छै नहीं। विद्यापति में तात्विक रूप से जो देखल जाए तो कनेक श्रृंगार दिस बेसी झुकाव छै, आ हिनकर भक्ति दिस बेसी झुकाव छै। ई एकटा विशिष्ट छै। जे भागवत संप्रदाय समर्थित जे छै से लोग छथिन, मिथिला के बहुदेववाद छै ओहिठाम, लेकिन एहिठाम ई वैष्णव भजन लिखने छथिन। वैष्णव जे भक्त सब छै से सब हिनकर भजन जे छै नृत्य गान करै छलखिन। हिनकर जे काल छनि मूलतः वो अहाँके चैतन्य महाप्रभु के काल छनि। गौड़ीय वंशीय गौड़ीय परंपरा के जे वैष्णव परंपरा के जे छै बहुत पैघ संत भेला अहाँके चैतन्य। तो चैतन्य जे छथिन से विद्यापति के गीत से बड़ प्रभावित छलाह। वही विद्यापति के अपन काव्य गुरु मानैत जे छै से गोविंददास हुनका काल में जे छै से गीत सबक रचना केलखिन। कमोबेश हिनकर काल जे छलनि से अहाँके तुलसी के काल छलनि। तुलसी रामचरितमानस लिखलखिन, विद्यापति हुनका से पूर्वज छलखिन। तुलसी के काल छनि, आ सूर एही समय में छथिन सेहो।
लगभग कमोबेश एही काल में जे छै किछु इम्हर उम्हर में जे छै से मीरो आबै छै। तऽ जे संपूर्ण राधा कृष्ण विषयक काव्य परिवेश छै ओहिमे अहाँ देखियौ भारत में 12वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन शुरू भेल छलै है। 17वीं शताब्दी धरि भक्ति आंदोलन चललै। ओहि भक्ति आंदोलनक मूल विषय की छलै? जे धार्मिक क्षरण भऽ रहल छलै सनातन धर्म में, ओहि धार्मिक क्षरण के रोकनाइ, जे धार्मिक चुनौती आबि चुकल छलै सनातन धर्मक समक्ष, तकर ओहि चुनौती के रोकनाइ। तऽ ई चुनौती के रोकबा लेल आ संगे धर्म में जे कर्मकांडक आडंबर आबि गेल छलै हैं, आम जन धर्म से दूर भऽ गेल छलै हैं, तकरे जे छै आम जन के धर्म से जोड़े के प्रयास जे छै एहि संपूर्ण कवि सब में भेटै छै। तें एहन कवि सब संत कवि के जे छै कोटि में आबै छथिन। तऽ गोविंद दास जे छै तेहने कवि छथिन। आ जखन भाव लिखबै तखन, जखन तकनीक लिखबै तखन एहि सब चीज के वर्णन करनाइ आवश्यक छै, ताकि जे अहाँके एग्जामिनर छथि से ई बुझैत जे अहाँ नॉलेज राखै छियै, अहाँ प्रश्न के बुझै छियै। अहाँ कमो बेस देखबै जखन प्रश्न के हम विश्लेषण करब तऽ प्रश्न एहि संकेंद्रित छै जे हुनकर तकनीकी केहन छनि, ओ प्रस्तुत कोन भावे करै छथिन, या सब काव्यक जे छै तकनीकी पक्ष होइ छै। तऽ निश्चित तौर पर अहाँके एहि चीज के ध्यान राखऽ पड़त, एहि चीज के जे छै से पूर्णतः पालन करऽ पड़त। किछो लिख देबै अनेर जकरा तऽ फेर अहाँके अंक नहि भेटत, तखन अहाँ जे छै घड़ियाली आंसू नहीं बहायब जे सर देखियो हम तो लिखलिए रहे हमरा नहीं अंक आयल। ठीक छै, कियाकि अंक अहाँके लिखने से आयत, क्यों अहाँके अंक दै लेल हम चुपचाप बैसल नहीं छथि। बेर बेर हम गप कहै छी अहाँके नीक लागे बेजाय लागे, ई सोच के जो केओ कक्षा में बैसल छी जे मैथिलीए छियै ओहिमे नंबर आबिए जेतै, नहियो लिखबै ईंट छीट के चलि एबै, तऽ एहि चीज दिमाग से दूर करू। संघ लोक सेवा आयोग के प्रत्येक विषय के उतने महत्व छै। आ जे कॉपी जांचे ले जाइ छथिन हुनको जे छै से डिस्क्रिमिनेशन से रोकल जाइ छनि, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, विद्वत जन छथिन, हुनका अहाँ से अहाँके 2 नंबर देने से हुनका जे छै 2 टका बेसी नहीं भेट जेतनि। ताहि दुआरे वो परीक्षक छथि तऽ ओ दूध के दूध आ पानि के पानि साफ करै छथिन। हाँ, तथापि की होइ छै कि मैथिली जे लैंग्वेज लिटरेचर छै आ ओकर दायरा एकटा सीमित दायरा जकाँ छै, ओहि दायरा में जो अहाँ सही सही लिख देबै तऽ अहाँके अंक दोसर विषयक अपेक्षा बढ़िया भेटैए। कियाकि एकरा में बहुत रास जे छै से जे सनातन सब्जेक्ट के जे मतलब मटेरियल छै ओहिमे बहुत रास परिवर्तन नहीं होइ छै, ओहने रहै छै, तऽ लिखऽ में सीमित रहै छै। लेकिन जखन ओ अंतस्थ में जाकर प्रश्नक जे छै शब्द सँ फेरफार करै छथिन, अहाँ सब में एके गप लिखबै तऽ अहाँके अंक नहीं भेटत। अहाँ साहित्य शब्दक बड़ महत्व छै, यद्यपि बाजैए में शब्दक महत्व छै, लेकिन साहित्य में शब्दक बड़ महत्व छै। अहाँ शब्द के देख के उत्तर लिखबै, भऽ सकैए अहाँ जे 10 पन्ना रटि के गेल छियै, 5 पन्ना रटि के गेल छियै, ओहिमे एके पन्ना के मटेरियल अहाँ लगायब, ओहि एक पन्ना के मटेरियल के केना अहाँ 2.5 पन्ना 3 पन्ना करि दै छियै, ई अहाँके बाजीगरी छी। या 10 पन्ना के मटेरियल के केना अहाँ 2 पन्ना में लिख दै छी, अहाँके बाजीगरी छी। एतबेटा अहाँ करनाइ, मटेरियल के कोनो अभाव नहीं छै, सबटा हम अहाँके दऽ रहल छी। कतौ कोनो एकटा प्रश्न एकटा छलांग जे छै आइ 15 साल में हमर पढ़ाई से बाहर नहीं आयल छै। ठीक छै, हम बतेने छियै, कतौ न कतौ हमर नोट्स में छै, सब किछु छै, अहाँ बुझै छियै। तेँ हमरा विशेष समय लागैए जे हमरा पर अभियोग छै सर उल्टा सीधा बाजैत रहै छै, जे उल्टा सीधा हम बाजि रहल छी। ठीक छै, तऽ ई बाजै छी ककरा लेल? अहाँ हमरा लग एलियै ये गाइड छी हम अहाँके, तऽ हम अहाँके नीक बेजाय सब कहब। अहाँ बुझै छी सब, एकटा जे यूथ होइ छै ओकरा कहै छै हम सब किछु बुझै छी। हाँ, हम बुझै छी जे अहाँ सब बुझै छी, सब किछु बुझै हेतै तऽ नहि हेतै। हम तो कोनो एक व्यक्ति के नहीं पढ़ा रहल छी ना, हम तो मास के पढ़ा रहल छी, 50-60 लोग बैसल छी तकरा पढ़ा रहल छी। ठीक है ना? तो चलिए आप एकरा जे छै से अही उद्देश्य करबै, फिर हम सब काव्य देख ली, फिर प्रश्न उत्तर पर जेबै। हाँ, जेना हिनकर जे 2टा पद छनि शुरू में ओ वंदना से आबै छै, यद्यपि एकाध बेर पूछलकै, प्रायः हिनकर प्रीति विषयक पद पूछै छनि, मुदा पहिलुक पद जे छनि हिनकर से वंदना छनि, जतऽ कवि स्वयं वंदना करे, स्वयं को उपदेश दै छथिन। कहै छै विद्वत जन जे छै स्वयं के उदाहरणक रूप में प्रस्तुत करे, स्वयं को उपदेश दे, एक तरह ओ उपदेश समाहार भऽ जाइ छै, सबके दऽ रहल छथिन जे सबके एहन करबाक चाही। तऽ संत जकाँ ओ चीज कर लै छथिन। आ कवि अपने आप
स्वयं के कहे छथिन, स्वयं के उपदेश दैत हुए कहे छथिन, भजहु रे मन नंद नंदन। नंद नंदन मतलब नंद के पुत्र, नंदन मतलब पुत्र होइ छै। हाँ, अभय चरणारविंद, नंद के नंदन के भजबे तो तोरा जे छै हुनकर चरण कमल के भजन सो अभय भेटै। तो व्यक्ति के भय कथी के छै? ए सृष्टि में, संसार में आबि के व्यक्ति के एहि चीज के भय रहे छै कि हमर एहि जीवन के बाद हिंदू सनातन संस्कृति में हमर की हैत? हम जे पाप कर्म केने छी, हम जे अकर्म केने छियै, हम जे दुष्कर्म केने छियै, ओ सबके, ओहि सबटा चीज के, हाँ, मनसा वाचा कर्मणा, एहि तीनों से हम कोनो न कोनो पाप कऽ सकै छी। ओ पाप हमर अंतस्थ में छै, जो हम तऽ ई सब पाप के लिए हमरा मुक्ति केना भेटत, मोक्ष केना भेटत, एहि पाप लेल हमरा पता नहीं कोन योनि में जन्म लेल, तऽ तकर भय व्यक्ति के रहै छै। तो तैं कहै छथिन कि रे मन नंद के नंदन श्री कृष्णक भजन कर, जे तोरा ओहि समस्त भय से अभय प्रदान करथुन। दुला, दुला मतलब दुरूह, कठिन। मानुष जन्म, मनुष्य के जन्म। सत्संग, सत्संग मतलब संत के संग। सत्संग सत्संग भऽ रहल छै, सत्संग भऽ रहल छै, अर्थात जे यथार्थ सत्य विचारधारा छै एहि सनातन संस्कृति के, तकर वचन भऽ रहल छै। ओकरा सत्संग ओ के करे छै? साधु। साधु के छै? विद्वज्जन, जे जीवन के साधि चुकल छै, पुरुषार्थ के प्राप्त कऽ चुकल छै, सएह साधु होइ छै। तऽ कहै छै सत्संग तरह ए भव सिंधु। सत्संग सँ अहाँ जीवन रूपी भव सागर सँ तरह मतलब पार भऽ जेबै। भव सिंधु माने भव सागर, जीवन रूपी भव सागर। जीवन रूपी भव सागर क्या कहल गेल छै प्रतीकात्मक रूप में? कियाकि ई जीवन विराट छै, विशाल छै। जहिना सागर अथाह होइ छै, तहिना ई जीवन अथाह छै। तऽ अथाह जीवन में कतौ ऊंच छै, कतौ नीच छै, कतौ नीक छै, बेजाय छै। एहि समस्त जीवन से हम मुक्त भऽ जेबै। मतलब देखियो, जीवन मतलब ई जीवन नहीं छै। हम सब कहै छियै हम जन्म लेबै, पता नहीं आगू कुकुर में जन्म लेबै, कोन योनि में जन्म लेबै। तो समस्त जन्म से मुक्ति, जीवन रूपी भवसागर से तात्पर्य छै ए जरा जन्म से मुक्ति, जकरा मोक्ष कहै छै। तो तखने मोक्ष प्राप्त करबह तो जखन तो सत्संग में, हाँ, नीक विचारक बीच में रहबह, तखने। नहीं तहन तोहरी मनुष्य कहै छै दुलह मनुष्य जानम में अहाँके मौका भेटल, कोनो योनि में अहाँके मौका नहीं भेटल। दुलह मनुष्य जन्म जे छै से बड़ कठिन छै। तऽ अहाँके कोनो ई मनुष्य योनि फेर भेटत कि नहीं भेटत, ई एकटा मौका भेटल है जतऽ अहाँ देवता से निकट छी। एही ठाम जे छै एना भजन करू कृष्णक, जे अहाँके एहि जीवन रूपी भवसागर सँ पार कऽ देता। शीत आतप बात बरखा। अब शीत मतलब ठंड के समय, आतप मतलब उत्ताप के समय, गर्मी के समय, बात बरखा तूफान और वर्षा के समय में। ए दिन जामिनी जागी, दिन जामिनी मतलब रात्रि, दिन रात जाग के, माने गर्मी में, धूप में, गर्मी में, ठंड में, तूफान में, बरखा में, दिन रात जाग के विफल सेवन कृपन दुर्जन चपल सुख सब लागी। चपल मतलब क्षणिक एठाम छै, हाँ, क्षणिक सुख लेल अहाँ कृपन लोकनिक सेवा में लागल छी। कृपण, कृपण शब्द के इस्तेमाल, कृपण मतलब कि कंजूस, कथी के मामला में कंजूस? जे व्यक्ति मानवता के संदर्भ में कंजूस छै, जे व्यक्ति भक्ति के संदर्भ में कंजूस छै, जे व्यक्ति दान पुण्यक संदर्भ में कंजूस छै, ओ कंजूस व्यक्ति जे धन लौलुकता से युक्त छै, भक्ति में कंजूस छै, ओए कंजूस व्यक्ति जे भरि दिन धन अर्जन करे में लागल छै, हमहु धन प्राप्त करबाक निमित्त जे छै दिन रात बरखा में, गर्मी में, ठंड में दिन रात ओकर सेवा में लागल रहल। ये जे कहवा तात्पर्य कवि कह चाहे छथिन जे हम जे छै विफल भऽ गेल हमर जीवन, जे ओहि सेवन में हम लागल छलहुँ हैं। ए धन जोवन पुत्र परिजन एतकी अछि प्रतीति। ई धन, ई जवानी, आ पुत्र आ परिजन, ई माया छी, एकर की भरोसा छै?
एकर कोनो भरोसा नहीं कह सकै छी अहाँ, ठीक छै। कमल दल जल जीवन टलमल भजहु हरिपद नीति, कहे छै ई सबटा ओहने छै जेना कमल के पंखुड़ी पर एकटा जलक बूंद छै, आ हवा के एकटा तेज झोंका हेतै, ओ जल के बूंद जे छै से जल में मिल जेतै। तेहने ई जीवन छै, क्षणभंगुर छै। ए क्षणभंगुर जीवन के हम सब व्यर्थ गमा रहल छी। हम माया में किए छी, धन के, यौवन के, पुत्र परिजन के माया में किया पड़ल छी। अब देखियो एठाम की छै, दृष्टांत अलंकार छै। जखन कोनो एहन उदाहरण देल जाय जे उदाहरण की एकदम सत्य आधारित हो, नहीं छै कि प्राण क्षणभंगुर छै, तो क्षणभंगुरता के एठाम उदाहरण यदि केओ व्यक्ति कहथिन रूपक छै, केओ रूपक नहीं छै, दृष्टांत अलंकार छै कि जीवन जे छै कमल दल पर पड़ल ओहि बूंद समान छै। जहिना कमल दल हवा के एक झोंका में खसि जेतै, तहिना जीवन जे समाप्त भऽ जाइ छै। तो विद्वानक अलग अलग मान्यता छै। हम एठाम कहै छी दृष्टांत अलंकार छै, उदाहरण देल गेलै, सत्य उदाहरण देल गेलै। जेना सूर्य पूरब में उगै छै उदाहरण छै, ओहिने ई उदाहरण छै। आप कहे छी श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास ध्यान पूजन आत्म निवेदन गोविंद दास विलास। आप देखियो नवधा भक्ति उदाहरण छै। ई गीत एहि द्वारे महत्वपूर्ण छै कि सनातन धर्म में, माने हम सब हिंदू सनातन धर्म कहै छी, हिंदुस्तान में व्याप्त सनातन धर्म ओकर आधार छै, तैं हिंदू सनातन धर्म। एहि सनातन धर्म में 9 प्रकार सँ भक्ति के परिकल्पना कयल गेलै, जेकरा नवधा भक्ति कहै छी। की छै तो भगवान के नाम के श्रवण करू, भगवान के नाम के कीर्तन करू, भगवानक नामक स्मरण करू, भगवानक नामक वंदना करू, भगवानक चरण कमल के सेवा करू, दास भाव से भगवानक भक्ति करू, सेवा करू, भगवानक ध्यान करू, भगवानक पूजन करू, भगवानक सौ आत्म निवेदन करियो। गोविंद दासक यह अभिलाषा छन कि एहि 9 प्रकार से भक्ति करियो। निश्चित रूप से अहाँ के जीवन रूपी भाव सागर से मुक्ति भेट जायत। अहाँ व्यर्थ जे छै एहि धन यौवन पुत्र परिजनक माया में छी, व्यर्थ जे छै कृपण लोकनिक, शोषक लोकनिक सेवा में लागल छियै। ओहिसँ अपना आप के मुक्त कऽ के संत सभक शरण में, सत्संग में जे छै ओ ज्ञान धारण करू, आ नंद के नंदन श्री कृष्णक भक्ति करू, जैसे अहाँ के जीवन रूपी भवसागर से मुक्ति भेट जायत। भक्ति परक छै गीत। हम प्रवचन तऽ नहीं कह रहल छी, लेकिन भक्ति परक गीत छै। तऽ एहिठाम जे छै से ओहि से शुरू केलखिन कवि। आगे जे छै जेना एकरा में रस की हेतै, रस भेलै एहिमे अहाँ के रस, एहिमे भक्ति रस छै, सीधे अलंकार जे छै हिनकर पद अलंकार से भरल रहै छै। तऽ अलंकार एहिमे ओतेक अलंकृत नहीं छै, चूँकि एहिठाम जखन भक्ति अपन सर्वोच्च पर पहुँच जाइ छै तखन अलंकारिकता कौन भऽ जाइ छै। एहिमे भक्ति अपन सर्वोच्च पर पहुँचल छै। लेकिन एहिठाम हम अहाँके बतेलहुँ दृष्टांत अलंकार अहाँ दियौ, विशेष बढ़िया है, ठीक छै। उपमा करै छथिन कएटा, जे छै से उपमा में देखियो अहाँ की छै। तऽ एहि तरह से अहाँ अलंकार करबै। संगे ई गीत हिनकर जैसे प्रसाद गुणयुक्त छनि, गुण जे छै प्रसाद छै, बड़ सहज समझ में आबै छै की कहै छथिन। ओना तऽ हिनकर जे छै से माधुर्य गुण बेसी छनि, लेकिन प्रसाद गुणक काव्य छै। अब देखियो दोसर जे अहाँ के गीत है, वो गीत छै, यद्यपि विद्वान लोग कहै छथिन जे आमतौर पर जे वैष्णव भक्ति काल छले हैं उनमें राम के नाम बड़ कम एले हैं, नहीं के बराबर एले हैं। लेकिन चूंकि हिनकर परिवेश जे छनि गोविंद दास जे परिवेश छनि ओ मिथिला के छनि, मिथिला के प्रभाव छनि हिनका पर। तऽ एहिठाम जे छै कवि रामक स्तुति करै छथिन। यद्यपि राम आ कृष्ण दुनू विष्णुए के अवतार छथिन, आ विष्णु पुराण में वा आन जे वाचन छै भगवत पुराण में सबतरि जे छै राम आ कृष्ण दुनू के चर्चा आयल छै। एतऽ धरि जे बलराम के रामक अवतार सेहो मानल जाइ छै। कते लोग जे छै से बलराम के शेषनाग के अवतार, लक्ष्मण के अवतार के रूप में देखै छथिन। तऽ एकर मतलब राम लक्ष्मणक चर्चा जे छै वैष्णव धर्म में सबतरि होइ छै, ताहि दुआरे एकर वर्जना नहीं छै। तहन एकेश्वरवाद में कृष्ण के परमात्मा मानि के जे छै गौड़ीय वंशीय परंपरा में जे छै वैष्णव परंपरा में जे छै से भक्ति कयल जाइ छै। लेकिन एहिठाम जे पद छै से राम से संदर्भित छै।
तो आप कहे छथिन जय जय श्रील राम रघुनंदन। श्रील मतलब श्री श्री 108 कहे छी हम। तो जय जय श्री राम अहाँ रघुनंदन छी, माने रघुकुल के पुत्र छी, जनक सुता यानी जनक के बेटी के रतिकंत छी, यानी राम के उपमा एठाम कामदेव से, रतिकंत का कहल जाय छै कामदेव से क्या बोले, यहाँ कामदेव साक्षात छियै। ककर? सीता के कामदेव, सीता के छथिन रति, तते हुनकर कंत माने कामदेव के पत्नी के नाम रति छलनि। हाँ, तो हुनकर पति रतिपति। आप कहे छथिन सुर नर बानर खचर निशाचर जशुगुण गाव अनंत। माने प्रभु श्री रामक जे छै वंदना भगवानो करै छथिन। नर तऽ करिते छै, बानर करिते छै, खचर, हाँ खचर मतलब आकाश में विचरण करे पक्षी लोग जकरा उड़े के क्षमता छै, और निशाचर मतलब राक्षस। राक्षस धैर्य जिनका अनंत गुणक गान करे छथिन ओहि प्रभु श्री रामक जय। अब एठाम देखियौ नव दुर्बादल श्यामल सुंदर कंज नयन रणवीर। आब नव नव दुइब जे होइ छै, घास जखन निकले छै मतलब ओकर जे पहिलुक जे छै आ पल्लव जकाँ जे निकले छै शुरू में दूर से देखबै तो कारी सन लागत। तो भगवान श्री रामक रंग जे छै से श्यामल छै, तो कहै छै नव दुर्बादल श्यामल सुंदर। नव नव दुइब समान कोमल कारी जे छनि हिनकर सुंदर शरीर छनि, कंज नयन आँखि जे छनि से कमल समान छनि, लेकिन वो छथिन कि रणवीर। अब एठाम की होइ छै काव्यात्मक दृष्टिकोण से दू विरोधाभासित जे चीज छै ओकरा जो मिलान कए देल जाय तो अतिशयोक्ति अलंकार मानल जाइ छै। एक दिस प्रभु श्री राम के सुंदर कोमल साबित कयल जाइ छै, दोसर दिस रणवीर। तो सुंदर कोमल रणवीर कोना भऽ सकै? आब ई कहब भगवान छलखिन तऽ नहि, काव्यात्मक दृष्टिकोण से अतिशयोक्ति अलंकार छै। कहै छै वाम धनुर्धर दहिन निशित सर। बाया कान्हा पर जे छै ने हुनका धनुष छनि, हाँ, और दाहिना में जे छै से निशित मतलब पिजायल तेज कयल, सर सर मतलब बाण छनि, जलधि कोटि गंभीर। अब जकरा प्रत्यंच माने पिजायल बाण हेतै ओ समुद्र समान गंभीर छथिन। तो इहो जे स्वभाव छै से हुनकर गुण आ कार्य के जे छै से अंतर के प्रस्तुत करे छै। तैयो एतय अतिशयोक्ति अलंकार यह हिनकर कमाल छै कि जे छै से कतो अलंकार मारबा से बाज नहि आबै छै। अब विद्वानक अलग अलग छै, देखियो एके ठाम क्या तरह से विश्लेषण कऽ के अलग अलग अलंकार भऽ सकैए। अब अहाँ की बुझलिए, अहाँ कोन दृष्टिकोण प्रस्तुत करे छी तकरा अहाँ के बतेलहुँ अहाँ के कि ओकरा स्पष्ट करऽ पड़त जे कोन संदर्भ में अलंकार कहै छी। खाली अलंकार लिख देबै तऽ अंक नहि देता। तब एहिठाम वाम धनुर्धर दहिन निशित चर जलधि, जलधि मतलब समुद्र, कोटि मतलब समान, गंभीर, श्रीपद पादुक धर भरतानुज चामर छत्र निचोड़। अय प्रभु श्री राम के चरण पादुका के हाँ सिंहासन पर राखि के भरत सन अनुज जे छै, हाँ भरत जे छै से भातृत्व के हाँ अद्वितीय उदाहरण छै। गद्दी छोड़ के वो जे छै से सन्यासी बन के तपस्या कऽ रहल छै। अहि भगवान के शिव चतुरानन, शिव शिव भेला महादेव, चतुरानन ब्रह्मा, ठीक छै। शिव चतुरानन सनक सनंदन, आ सनक ऋषि अपन पुत्र समेत, सनक के समस्त पुत्र अश्विनी कुमार सब सबका हुनकर पुत्र छियनि, देवलोक के ऋषि छथि सब, हाँ उस समेत जे छै हाँ सतमुख रह कर जोड़ी, हुनका समक्ष साक्षात जे छै से हाथ जोड़ने रहे छथि भगवान श्री रामक समक्ष। भक्ति आनंदित मारुत नंदन चरण कमल करू सेवा। आ हुनकर भक्ति में आनंदित भऽ के मारुत पुत्र हनुमान जे छै हुनक चरण कमलक सेवा में लागल रहे छथि। गोविंदास हृदय अवधारल हरि नारायण हुआ। गोविंदास ओहन हरि नारायण के अपन हृदय में अवधारित करे छथिन, ओहन भगवान के विष्णु भगवान के अवतार के अपना हृदय में धारित करे छथिन। वैष्णव भक्ति छै ओहिठाम आ देख लियौ तऽ ई दूटा पद जे छलै हैं से वंदना से संदर्भित पद छलै। तऽ ओहिठाम विधि विषयक पद छै तऽ ओहिठाम अहाँ लिख देबै जे वंदना छियै, भक्ति विषयक पद छै। अदरवाइज प्राय विधि विषयक पूछै छै, दूटा बेर पूछलकै हैं लेकिन नहीं के बराबर पूछै छै। चूँकि बीपीएससी यूपीएससी दुनू में छै गोविंद दास
वही दृष्टिकोण से आप पढ़ू। आब जे तेसर पद है से अहाँ के प्रीति विषयक पद छै। प्रीति मतलब प्रेम। अब देखियो कबीर कह गेलखिन ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो अब युवा जे छै से हंसते, प्रेम नाम सुनने के बाद युवा के मन में स्पंदन होइ छै, वहां सब आबै छै कि प्रेम की छी। कबीर कहे छै ढाई आखर प्रेम का सुख जो करे सो पंडित हो। तो मतलब प्रेम मतलब भगवान से प्रेम, राधा कृष्ण से प्रेम केलखिन, मीरा कृष्ण से प्रेम केलखिन, सीता प्रभु श्री राम से प्रेम केलखिन, हाँ आरुणि अपन गुरु से प्रेम केलखिन, संदीपन मुनि से प्रेम केलखिन। हम सब अपन माता पिता के प्रेम करे छी, तो क्यों अपन गुरुजन के, क्यों अपन माता पिता के, क्यों प्रेमिका के प्रेम करे छे, प्रेमिका प्रेमी के प्रेम करे छे। आ संपूर्ण मानव समुदाय एहि द्वारा आन जीव से श्रेष्ठ छे, कियाकि एहिठाम प्रेम विद्यमान छे। जे दिना प्रेम खत्म भ जेते ओहि दिना ई मानव सृष्टि समाप्त भ जेते। तो कबीर के कहनाय पढ़े सो पंडित हो। तो प्रीति एहिठाम रास काव्य छे, लेकिन प्रीति मतलब प्रेम। आ प्रेम के कएकटा भाव होइ छै। जेना संजोग भाव छै तहिना वियोगो प्रेमे के भाव छै। संजोग नहीं तो वियोग कर, ठीक छै। आ जे जकरा संयोग के सघन अनुभूति हेते तकरे सघन वियोग हेते। तो श्रृंगारक ई दोनों पक्ष छै जे प्रीति के अंतर्गत आबै छै। तो एहिठाम जे छै राधा अपन प्रेम दशा सखी से सुना रहल छथिन। तो प्रेम दशा सखी से सुना रहल छथिन तो विरह में छथिन, किया एहिठाम कृष्ण नहीं छथिन। तो विरह गीत छै, विरह श्रृंगार छै। पहिलुक आ कहे छथिन हृदय मंदिर मोर कान समाओल। हमर हृदय रूपी घर, त मंदिर से मतलब छै घर में कान्हा समायल छै, कान्हा नुकायल छै, कान्हा सूतल छै। प्रेम प्रहरी रंग जागी। आ हमर प्रेम रूपी प्रहरी जे छै से हुनकर पहरा क रहल छै कि कहीं ओ निकल के बाहर नहीं चल जाए, कहीं क्यों जे छै कतो क्यों बाहर से देख ले ले कि कान्हा हमर हृदय में समायल छै। तो दोनों अवस्था में प्रेम प्रहरी बनी के जे छै से जागल है। गुरुजन गौरव, गुरुजन सब बेर शब्द के इस्तेमाल करे छथिन। गुरुजन सब तात्पर्य छै अपन जे एल्डर्स छै, हाँ अपन जे गार्जियन छै, मातु पिता सास ससुर जे छै पैघ भाई सब। गुरुजन गौरव चोर सरिस भेल। हाँ गुरुजन गौरव के उपमा करे छथिन कि चोर समान भ गेल। चोर की करे छै भागि जाइ छै। तो कहै छै गुरुजन गौरव चोर सरिस भेल, दूरहि दूर रहु भागी। जेना चोर भागल रहे छै उपमा करे छथिन। हाँ तहिना जे छै एल्डर्स के प्रति हमर जे आदर सम्मान है वो भागले रहे है। यानी उनका प्रति सम्मान जे छै से हमरा नहीं है। हमरा अंतस्थ में जे छै प्रेम समाल है, कान्हा के प्रेम। सजनी एते दिन भांगल धंध, हाँ हे सजनी एते दिन में हमारी धंध मतलब हमरा मन में जे आंख में जे पट्टी चले हैं से आप फाइट गए, बुझ गेलो हम। कान अनुराग भुजंग गरासल कुल दादुर मति मन। अब देखो सब केहन छै, अब बुझ लेला के बाद कहे छै कान्हा के प्रेम रूपी सर्प जे छै। अब देखियो एठाम सांग रूपक अलंकार छै। सा अंग रूपक से तात्पर्य छै, रूपक मतलब होइ छै दृश्य, सिनेमा। अंग प्रत्यंग के आव भाव समेत जखन अहाँके सिनेमा होइ छै, माने दृश्य के वर्णन होइ छै, समानता देखबैत हुए, तखन सा अंग रूपक होइ छै। त सांग रूपक अलंकार छै। अपरायण के शुरू के पद सब में सांग अलंकार रूपक अलंकार छै, ध्यान रखबे बात के। तो कहे छै कान अनुराग भुजंग, भुजंग मतलब सांप, गरासल मतलब निगल लेलक, गिन लेलक। कुल दादू ककरा, कुल रूपी बेंक, दादू मतलब मेढक बेंक, हाँ बेंक। आ ओहि से की भेले मति मन, हमर बुद्धि है। यानी कान्हा के प्रेम रूपी सांप जे छै से हमर कुल मर्यादा रूपी बेंग के एना निगल गेल, एना गिल गेल जे हमर मैत मारल चल गेल। आपन चरित अपने नहीं समझिए आन करत हुआन। अपने चरित अपने स्वभाव अपने समझ में नहीं आती। करे ले जाइ छी किचार क दै छी किचार, हाँ जाइ छी दातुन करे ले चल जाइ छी नहावो लागे छी, आ दातुन देखे लिए नहीं। अब देखियो हमरा सबके ठाम की होइ छै कि हमर सबके जे माता पिता छथिन से हमर सबक प्रेम के अभाव तुरंत पकड़ ले छथिन।
वो कोना पकड़े छथिन कि अहाँ के जे एक्चुअल स्वभाव है ना ओमे बहुत परिवर्तन आबि जाय। अहाँ के तो नहीं पता, अहाँ तो प्रेम में पड़ल छी, बुझलियै सबके कतौ त ओ जे छै तखने धरा जाइ छै। माँ अपन बेटा माय जे छै से अपन बेटा से या बेटी से कहै छथिन बड़ा देखै छियै आइ कतऽ रहै छौ मोन तोहर, तखने अहाँ चेत जाउ जे हिनकर आब हमर एक्टिविटीज पर ध्यान चलि गेलै, ठीक छै। तऽ तहिना तो कहै छै अपन देखियौ बहुत नीक बहुत सुंदर स्वभावक वर्णन करै छथिन कि अपने चरित्र अपना नहीं बुझा पड़ै छै, हम करे चाहै छी किछार भऽ जाइए किछार। भाव भरल मन पर जन वांछित। अब देखियो राधा जे छलखिन है विवाहिता छलखिन है, वर्षाना के राधा जे छै हुनकर अनय नामक कएक जगह पर अलग अलग नाम छै, अनय नामक युवक सँ विवाह भेल छलनि, लेकिन कम वयस में विवाह भेल छलनि। तऽ कएकटा जे छै भगवत प्रसंग में छै गपशप, हमसब ओते विद्वान बनै लेल जा रहल छी। तो विवाहिता छलनि, एकटा विवाहिता स्त्री कोनो दोसर पुरुष के प्रेम करे ई वांछित छै। परकिया नायिका छथिन राधा, परकिया नायिका, तीनटा नायिका, स्वकिया सीता, परकिया राधा, अकिया आम्रपाली, है छै अहाँके। तो तीन तरह के नायिका भेद के वर्णन होइ छै काव्य शास्त्र में वा नाट्य शास्त्र में। तो ई स्वकिया नहीं परकिया नायिका छथिन। तो कहे छै अब जना देखियो मीरा परकिया नायिका छथिन, ई जे कृष्ण प्रेम भाव छै ने तो परकिया नायिका, जते गोपी छथिन सब परकिया नायिका छै। तो परकिया नायिका के भाव भेद के रस काव्य प्रस्तुत करे छै। तो देखियो तो कहे छै आपन चरत अपने नहीं समझियो आन करत वान, भाव भरल मन परजन वांछित। दोसर जे कोनो स्त्री विवाहिता छै या दोसर से प्रेम करे छै ओकरा दोसर के प्रति, दोसर पुरुष के पर पुरुष के प्रति जे छै से प्रेम भाव दर्शेना उचित नहीं होइ छै, ई वांछित छै। वांछित मतलब ई उचित नहीं मानल जाइ छै, अनुचित छै। गृहपति सौतने ठान, गृहपति जे छै से सौतेन लग छथिन। अब कहे छै निंदहु निंद नयन नहीं हेरिया, एतऽ निंद के दू बेर प्रयोग भेल छै। अलंकार निकालऽ लेल अहाँ कहि सकै छियै कि एकटा निंद मतलब भेलै निंदहु, निंद नहीं अनाय एठाम ई भाव कहऽ चाहै छी सपनों में निंद नहीं आबि रहल छै। नयन नहीं हेरिया ना जनिए के भेल, आ नौ 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 के पुनरावृत्ति से अनुप्रास अलंकार से होइ छै। तो कहे छै निंदों में सपनों में निंद नहीं आबि रहल है आँखि में, पता नहीं एक के की भऽ गेलै है। एक तो परमाद कहिए नहीं पर या गोविंदास एक साखी। अब कतेक जे छै परमाद मतलब गलती, परमाद परवाद शब्द आबै छै मने गलती, हमरा से एहि तरह से कतेक गलती भऽ रहल अछि तकर एकमात्र जे छै साक्षी छथि गोविंदास। अब देखियो जेना दास भाव के भक्ति होइ छै, गोविंदास सब तरह जे छै सखा भाव में प्रस्तुत छथिन। सखा भाव मतलब मित्र भाव में प्रस्तुत छथिन, सलाहकार, हुनका सबटा गप बुझले छै। मित्र के होइ छै जेकरा सब गप अहाँ के बुझल रहे, तिनका सब गप बुझल छै, सखा भाव में प्रस्तुत होइ छथिन। हिनकर जे भनिता छै से सखा भाव के भनिता छै, जखन कि विद्यापति के भनिता में राजशाही भाव छै, दरबारी प्रवृत्ति के भनिता करै छथिन। आ ई भनिता अपनो गोविंदास के नाम छै, तो नाम सहित काव्य छै तो भनिता शैली छै। दोसर की ई मुक्तक काव्य छियै, छंदयुक्त काव्य छै। एमे जे छै मात्रिक छंदक प्रचुरता छै हिनकर काव्य। तो अब देखियो ई छै की पद बुझलिए, ठीक छै पद बुझलिए। अब हम चारिम पद पर जाइ छी, ठीक छै। अब एमे की छै कि राधा फिर विरह गीत छै। देखियो ई सब तकनीकी चीज लिखने जाओ, बेर बेर हम कहै छी लिखने जाओ। फिर बाद में नहीं कहब जे सर हेरी तो पते नहीं छै, हेऊ तो पते नहीं छै, खाली सुनैत रहू प्रेम के गीत, है ना, ठीक छै। प्रेम गीत सुनैत रहब तो फिर वो कॉपी में कन्वर्ट होबाक चाहिए, ओहि लेल हम सब पढ़ि रहल छी, ठीक छै। सुनैत नीके लागै छै सबटा गप सब। चलू रिकॉर्डिंग अहाँ करै छी ओकरा बाद में सुनऽ चाहै छी तऽ लाइव भऽ रहल छै, लाइवे में बुझि जाउ ने की रिकॉर्डिंग बाद में देखबै, ठीक छै। आब चलू एमे जे चारिम गीत छै एमे राधा अपन प्रेम पराभव, यानी प्रेम में पराभव मतलब पराजय, सखी के सुनबै छथिन, सखी के सुनबै छथिन। अभी प्रेम पराभव की छियै एकरा बुझबाक चाही, विरह के गप होइ छै, प्रेम में हारि जेनाइ। अब जेना जखन प्रेमी प्रेमिका रहै छै ओकरा दुनू बीच में झगड़ा झाँटी होइत रहै छै कोनो मुद्दा पर, आ लागल जेना हमर प्रेमी हमरा से एहि मुद्दा से रुसि गेल छथि, तऽ ई प्रेमी जे रुसि जाइ छथिन या प्रेमिका जे रुसि जाइ छै, ओहि प्रेमी वा प्रेमिका के व्यवहारक कारण तखन प्रेमी वा प्रेमिका के लागै छै जे हम हारि गेलहुँ प्रेमी,
हम तो कहलिए आजीवन समर्पित रहबो, एतऽ तऽ हम अलगे भऽ गेल छी, वो हमरा से अलगे भऽ गेला है, तो प्रेम के लगभग ई हारि छियै। तो राधा अपन सखी के सुनबै छथिन अहाँके अपन विरह में गीत, कहै छै काजल तिमिर भमर। देखो सबसे पहले तो हम कहलहुँ कह दी कि एहिमे फिर सांग रूपक छै, पिछला में सांग रूपक हुनकर भुजंग अनुराग में छलनि हैं, एहिठाम संपूर्ण कृष्णे में साप छै। तो सापक जे अवभाव क्रियाकलाप छै से कृष्ण पर आरोपित कऽ देने छथिन राधा एहिठाम, तें एहिठाम सांग रूपक अलंकार ओवरऑल पूरा पद में छै। आ विरह गीत छियै से ध्यान राखब। चलू देखियौ, तो कहै छै काजल, काजल काली होइ छै, तिमिर मतलब अंधकार भेलै, भमरा सेहो काली होइ छै। कहै छै जसु तनु रुचि, जसु मतलब जिनकर तन के रंग छै केहन, काजल समान, अंधकार समान, आ भमरा समान। निवसे कुंज कुटीर, आ ओ जे छै निवासो कतऽ करै छथिन, उपवन के कुटीर में। कुंज कुटीर मतलब उपवन, गार्डन के जे कुटीर होइ छै, हिरणा देखने छै ना, ओहि ना, ओहिमे एकटा झोपड़ होइ छै, ओहिमे ओ निवास करै छथिन। बंसी निशास मधुर बिख उगड़े, जखन बांसुरी के तान छेड़ै छथिन तऽ हुनका लागै छै जे मधुर बिख, वक्रोक्ति छै ठाम, मधुर बिख जे छै उगल रहल छथिन। गति अति कुटिल सुधी, आ जेना साप जे छै से अस्थिर अस्थिर सुधी धैर्य पूर्वक आँचि आँचि के चलै छै, तहिना कृष्णो जे छै से आँचि आँचि के चलै छथिन। सजनी कान से बज्र भुजंग, हे सजनी कान्हा पे जे छै साप छै, हिनका से बचू, हिनका से बचबाक चाही, तऽ साप छथिन। से मोर हृदय चंदन रुह लागल, भागल धर्म विहग। ओ जे कान्हा जे छै से अपन हमर हृदय में लिपटि गेल छै, कोना जेना चंदन के वृक्ष में साप लिपटि जाइ छै। आ जे चंदन के वृक्ष में जहिना साप लिपटै छै, तहिना कोनो पंछी जे छै से ओहि चंदन के वृक्ष पर नहीं बैसै छै, तहिना हमर जे कुल धर्म रूपी पक्षी छै से उड़ले रहैए। के कमाल छै देखियो काव्य। लोचन कोड़ पड़ते नव नागरी रहे न पारे थी, मने लोचन, लोचन मतलब आंख, अझक्को जो कृष्ण के कियो देख ले छै तो स्थिर नहीं रह पाबै छै, जेना अझक्को जो सांप के देख रे, सांप सांप भाग रे भाग, तहिना कहै छथिन लोचन कोड़ पड़ते नव नागरी, नव नागरी, नागरी मतलब नगर के स्त्री सब, रहे न पारे थी। गांव के स्त्री सब साफ सौते नहीं डरे छै, नगर के स्त्री बड़ डरे छै, से द्वारा देखो कते प्रतीकात्मक राखे छथिन एठाम। कुंचित अरुण अधर भरी पीबे कुजवती व्रत समीप, एतबेटा अभाव में समानता नहीं छै हिनका। कहै छै अपन ठोड़ के कुचिया के, जे गोपी सभक ठोड़ पर राखि के, यानी हमरा ठोड़ पर राखि के जे चुंबन करै छथिन, ओहने छै जेना साप जे छै अपन ठोड़ कुचिया के हवा पी रहल। कुंचित अरुण, अरुण मतलब लाल, अधर मतलब ठोड़, भरी पीबे, अपन ठोड़ के कुचिया के जे हमरा चुम्बन ले छथिन, वो के पीथिन केना चुम्बन ले छथिन, कुजवती व्रत समीर, ओ एहन लागे छै जेना साप जे छै जी अपन अथी कोचिया के हवा पी रहल। आप कह छथिन एक अपरूप नयन विष तनिकर मेटे दंसन दंस। अब सांप के गुण होइ छै, जब सांप काटि लिए तो ओतै फेर पुनः काटि लिए काटल जगह पर तो विष निकलि जाइ छै। हिनको एकटा अजब गुण छै, नयन सँ विष बरसाबै छथिन, आ दंत सँ काटि के ओ विष के निकालि लै छथिन। विष औषध पूर्ण, विष अवधारक गोविंदास प्रशंसा कहै छै, विषे विष के औषध होइ छै, गोविंदास एहि चीज के प्रशंसा करै छै। तक कंप्लीट जे छै से में सांग रूपक छै। आ दोसर ई जे कहै छै विष औषध पूर्ण, विष अवधारक गोविंदास प्रसन्न, एकटा दृष्टांत छै, विषे विष के औषध होइ छै, एकरा हम सब मानै छी। संगे एहिमे सांग रूपक छै, अनुप्रास तऽ भरले छै, अहाँ देख लियौ सबटा अलंकार। चूंकि गोविंदासक पदक व्याख्या काल में जो अलंकार विश्लेषण अहाँ नहीं करबै तो शिक्षक अहाँके अंक नहीं देता। एक बेर छात्र सब कहै छै अरे अनर्गल पलाप करै छथिन सब, किताब देख के पढ़ा रहल छथिन तऽ कहै छथिन हमरा सबके आबै छै यादे नहीं पड़ै छै, नित अभ्यास करऽ पड़त।
याद करऽ लेल नित्य अभ्यास करऽ पड़त। बड़का बड़का सन जे छै सामान्य अध्ययन पढ़ै छी आ मैथिली एतेटा के नहि अभ्यास होइए अहाँसँ तऽ फेर डूबि मरू चुल्लू भरि पानि, हम तऽ सएह कहब। हाँ नहीं होइए तऽ आब देखियौ एकटा जे पद छै फेर आबै छथिन, एक से एक गप कहै छथिन। ई गोविंद दासक जे पद छै ने से अपना आपमे श्रेष्ठ कोटिक पद छै। मने केओ जे हम तऽ ओतेक अहाँके प्रवचन नहि करि पाबि रहल छी, एहि दुआरे कि हमरा सबके काज छै जे एकरा खत्म करी, जे जरूरत छै ओतबे बुझी। नहीं तऽ जे छै ने आत्मा परमात्मा मिलन पर जे छै बहुत नम्हर प्रवचन भऽ सकैए कि की छियै भगवान, की छै हुनकर भक्ति आ की छै रास काव्य। चूँकि रास काव्यक स्रोत जे छै हरिवंश पुराण छै आ हरिवंश पुराणसँ गीत लऽ के जयदेव जे छै से गीत गोविंदक रचना केने छलखिन। रास काव्य ओ प्रथम एहन कवि मानल जाइ छथिन जे रास काव्यके एतेक महत्व दैत हुए संस्कृतमे लिखने छलखिन हेँ। उड़िया साहित्यकार छलखिन ओ, लेकिन संस्कृत के रचनाकार छलखिन हेँ जयदेव, तो ओ लिखने छलखिन। विद्यापति जयदेव का अपन काव्य गुरु मानि के जे छै ओहि रास काव्यके जे छै जनभाषामे प्रस्तुत केलखिन। तऽ हम विद्यापति के जे रचना के हमसब पढ़लियै तऽ शब्द सब जे छै से सरल छै हुनका अपेक्षा, लेकिन जखन भाव आबै छै तऽ कतेक ठाम विद्यापति से आगू आबि जाइ छथिन से देखियौ हिनका। लेकिन ई विद्यापति के अपन काव्य गुरु मानै छथिन, कियाकि ओहि परंपरा के आगू आनलखिन है। जयदेव के जे परंपरा छै लगभग वह अग्रसारित भेल छै सूर, मीरा, विद्यापति या केओ जे कृष्ण काव्यक रचना केलखिन। जयदेव एतेक विराट काव्यक रचना केलखिन कृष्ण काव्यक, रास काव्यक, चूँकि वो संस्कृत में चले हैं, आम जन से दूर चले हैं। लेकिन विद्यापति सन साहित्यकार या जनभाषा के आन साहित्यकार आम जन सँ कृष्ण काव्य के, रास काव्य के निकटस्थ करबामे सक्षम भेला, तें हिनका सबक बहुत नाम छै। लेकिन एखनो देखियौ हमसब कल्चरल हिस्ट्री में पढ़ै छी तऽ गीत गोविंद जयदेव के चर्च होइ छै, ठीक छै। आ भक्ति आंदोलन में कहल जाइ छै कि भक्ति आंदोलन के सिरा पर जे छै से ठाढ़ छै जयदेवक गीत गोविंद। एहिठाम देखियौ आब एहिठाम फेर आबै छथिन। अब कृष्ण के प्रति व्याकुल राधा छै, फिर पुनः विरह गीत छै आ राधा सखी के अपन वेदना सुना रहल छथिन। एहिठाम की केने छथिन ओ मतलब कवि, हमसब उम्हर देखलियै जे सांग रूपक करैत हुए सांप बना देलखिन। अब एहिठाम कवि जे छै से कृष्ण के सोनार बना दै छथिन। अब सोनारक प्रक्रिया देखियौ, सोनार की करै छै? सोनार जे छै से ईंधन लै छै, ईंधन के जराबै छै, ओहि पर बासन राखै छै, हाँ ओहि बासन में जे छै ओकरा गर्म करै छै, गर्म केलाके बाद ओहिमे जे छै स्वर्ण आभूषण राखै छै, जैसे वो गर्म भऽ जाए, कियाकि सोना जते गर्म हेतै तते चमकतै। आ तहन जे छै से ओकरा जे छै से बगलमे राखल पात्रमे जतऽ पानि रहै छै, जल रहै छै, ओहिमे डुबाबै छै आ पुनः ओकर जे छै से नक्काशी करै छै। अब कृष्ण की करै छै? अब कृष्ण जे छै राधा के कुल मर्यादा रूपी ईंधन के इस्तेमाल करै छथिन, कामाग्नि प्रज्वलित करै छथिन। अब कामाग्नि के जेना अग्नि के धधकाबै लेल सोनार जे छै सोहागा के प्रयोग करै छै, बोरेक्स के। ई एहिठाम रोमांस के स्पर्श सँ ओ कामाग्निकार प्रज्वलित कऽ दै छथिन। आ फोफी फूकै छै ने, अहाँके सोनार जे छै से अहाँके फोफी फूकै छै। एतऽ कृष्ण जे छै से बांसुरी में बांसुरी बजबै छथिन जैसे ओ कामाग्नियार प्रज्वलित हो। तऽ एहि दृष्टिकोणे जे छै से एहि पदमे अहाँ देखबै तऽ शुरूमे बड्ड हँसी लागत, लेकिन जे छै से बात के बुझियौ जे ई पद जे छै से बड्ड सहज छै। कहै छै बेनुक फूक धूक मदनानल। अब एकटा बेनुक शब्द के इस्तेमाल भेल एकदम श्लेष अलंकार छै। अब जो कृष्ण मानै छियै श्लेष अलंकार की होइ छै? जखन एके शब्द सँ अर्थ करैत हुए एक से बेसी अर्थ प्रतिबिंबित हुए। तो बेनुक जे शब्द छै एहिमे दूटा, बेनु मतलब होइ छै बांसुरी, लेकिन एहिठाम सोनार के दृष्टिकोण से की हेतै? फोफी। तो बेनुक फूक धूक मदनानल, मदनानल मतलब कामाग्नि, कुल ईंधन पजारी। अब बांसुरी के फूक सँ कृष्ण जे छै हाँ कुल मर्यादा रूपी ईंधन के पजारि के कामाग्नि मदनानल यानी कामाग्नि प्रज्वलित कऽ रहल छथिन। परसी पानी दुहताही सुहागन, स्पर्श सँ अपन दुनू हाथ सँ स्पर्श कऽ के रोमांस सँ जे छै सुहागा के काज करै छथिन, बोरेक्स के काज करै छथिन, जैसे आरो भदक जाइ छै कामाग्नि। श्रम जल बोरवान, एहि काम रोमांस में जे छै श्रम जे निकलै छै
ओकरा में ओ बनल ओ जे जेवर छै, प्रेम रूपी जेवर जे छै ओकरा स्वर्ण के जे छै ओकरा डुबा दै छै। सजनी कान से छैल सुना, के कहै छथिन हे सजनी कान्हा छलिया सोना